तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवां दवां, उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। और आज के ख़ुसूसी शो में मैं हूँ आपका दोस्त अबरारुल हक़। नाज़रीन, गुजरात असम्बली इलेक्शन आज से यानी कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर से होने जा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। पहले मरहले की पर्चा नामज़दगी की आखिरी तारीख़ 14 नवंबर और दूसरे मरहले की आखिरी तारीख़ 17 नवंबर थी। 1995 से गुजरात पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और कांग्रेस वहाँ एक मजबूत अपोजिशन है। पंजाब असम्बली में शानदार फतह के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और वो गुजरात में ख़ुद को एक अक्लमंद और ईमानदार हिंदुवादी पार्टी के तौर पर पेश करने में सरगर्दा है। इसने तमाम 182 नशिस्तों पर उम्मीदवार उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 181 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ रही है। 145 नंबर सीट मंजमलपुरा पर उसका उम्मीदवार नहीं है, शायद वहाँ कोई आज़ाद उसका हलीफ हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 179 और उसके हलीफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 2 दहाइयों से इन दोनों पार्टियों का महाराष्ट्र में इत्तेहाद होता था, मगर गुजरात में अभी तक नहीं था और इसका नुकसान इन दोनों कांग्रेस को होता था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 1-2 सीटें हमेशा मिलती रही हैं। लेकिन नाजरीन, गुजरात में मुसलमानों का वोट किसको हासिल होना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, इस ज़िम्न में एक मजमून आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये मजमून आपको ज़रूर वोट देने में मुआविन साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फरमा गए कि दुनिया 10,000 साल भी चले तब भी 2 चीज़ें ख़त्म न होगी। नंबर 1 हिंदू कौम की तंग नज़री और नंबर 2 मुसलमानों की अपने कायदीन से बदगुमानी। जब जब उम्मत अपने कायदीन, उलमा, उम्मत के चुनिंदा लोग जो कुछ कर सकते थे उनसे बदगुमान हुई, उनकी ही टांग खींची गई। इस पर ऐसे जलील जालिम लोग मुसल्लत हुए कि उनकी मिसाल रहती दुनिया तक की याद रहेगी। कोई माई कलाल मुसलमानों को एक झंडे के नीचे जमा नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान वो कौम है जो अपने खैर खाहों को दुश्मन का एजेंट समझती हैं, उनकी टांग खींच कर दूसरों के तलवे चाटती हैं। यही मुस्लिम कौम है जिसने वक्त के मुजाहिद आज़म सलीबियों के नींदें हराम करने वाले, क़िबले अव्वल को आज़ाद कराने वाले और इससे सिसक सिसक कर रोने वाले फरिश्ते सिफत इंसान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलीबी एजेंट कहा, महमूद गजनवी को लुटेरा और डाकू कहा। नज़र दौड़ाते आइए, सब कायदीन और मुजाहिदीन को यही तमगा मिला है कि फ़ुला का एजेंट है। आज किसी न किसी शक्ल में मुस्लिम क़ियादत की डूबती नैया को पार लगाने वाले, मुसलमानों में अपनी क़ियादत का जज्बा पैदा करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यही मुसलमान बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। वो आदमी जो बआसानी नवाबों की ज़िंदगी गुजार सकता था और गुजार रहा है, जिसके आबाओ अजदाद इतनी विरासत छोड़ गए हों, जो शाहों की ज़िंदगी काट सकता है, उसको क्या ज़रूरत है कि चाय और अखबार बेचने वालों के हाथों टकों के दाम बिक जाए। दरअसल ये मुसलमान नहीं सुधरने वाले। ये तारीख है कि जब जब मुसलमान टुकड़ों में बटे हैं, टोलियों में रहने लगे हैं, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने लगे हैं, उलमा व कायदीन को गालियाँ देने लगे हैं, तभी उन पर जालिम लोग मुसल्लत किए गए। हज्जाज बिन यूसुफ कहा करता था कि लोगों, बुरी हरकतों से बाज आ जाओ, मान जाओ मैं तुम पर खुदा की तरफ से मुसल्लत किया गया हूँ। ये हकीकत है कि हज्जाज उम्मत पर उस वक्त मुसल्लत हुआ जब उम्मत टुकड़ों में तकसीम हो गई थी। मुतलकुल अन्नान हुक्मरान सर उभारने लगे, हत्ता कि खलीफा अब्दुल मलिक भी अपनी फ़ौज से परेशान हो जाता है, क्योंकि वो भी मनमानी करने लगी थी। दुश्मनान इस्लाम इस्लामी हुकूमत की सरहदों को तंग करते और उन पर कब्ज़ा करते जा रहे थे। 100 उम्मत को यकजा करने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ खुदाई अज़ाब बनकर मुसल्लत हुआ। ये बहस बहुत तवील है कि हज्जाज पर फिर भी कभी चंगेज़ खान, हलाकू खान वगैरह ये सब उम्मत पर मुसल्लत हुए, उस वक्त के हालात को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल होता जा रहा है। अभी ये एक दूसरे की टांग खींचने में मस्त हैं। जब उन पर खुदाई लाठी चार्ज होगी तब खुलकर सब कुछ सामने आएगा। जो कायदीन ईमान फरोश हैं, जब वो अपनी कीमत उसूल करने मीर सादिक की तरह दरबार में जाएंगे तो उनको वही इनाम मिलेगा जो मीर सादिक को मिला। टीपू सुल्तान की पीठ में खंजर घोंपने वाला, सिरंगापट्टम की दीवार गिराकर दुश्मनों को दाखिल करने वाला मीर सादिक का कुंबा जब अंग्रेज़ दरबार में अपना इनाम लेने पहुंचा था तो अंग्रेज़ों ने ये कहकर उनके मर्दों के सर कलम करा दिए कि जब तुम अपनों के ही ना हुए तो हमारे कैसे होंगे,
और उनकी औरतों की इज्जतें लूटी, उनकी औरतों की इस्मत दरी की गई थी। वाज़ेह रहे कि मीर सादिक भागते हुए टीपू सुल्तान के जानबाज सिपाही अनवर अली के हाथों मारा गया। हर गद्दार का यही अंजाम होता है और आखिर में उसको कत्ल कर दिया जाता है या यूं ही सामान इबरत बनाकर छोड़ दिया जाता है। जब तुम अपनों के नहीं हो सके तो हमारे क्या बनोगे। माना कि ओवैसी साहब से उनकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा होता है, तो भाई जहां ओवैसी या मुस्लिम क़ियादत सिरे से है ही नहीं, वहां किससे फ़ायदा पहुंचता है, वहां किसको जिताना है। उनको कभी तुमने बुरा भला नहीं कहा, वो किस वजह से वहाँ जीत रहे हैं उनको कभी तुमने बुरा भला नहीं कहा। दरअसल तुम हो ही ग़ुलामी के लायक, तुम्हारे जहन ग़ुलाम बन चुके हैं, तुम जहनी ग़ुलामी के मरीज़ हो। सोचिए, सोचने समझने की कुव्वत भी गंवा चुके हो। ईमानदारी से सोचिए और जवाब दीजिए कि आपने कांग्रेस को पिछले 70 सालों से पाला पोसा बड़ा किया, कद आवर बनाया, लेकिन उसने तुमको क्या दिया। बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, जहां हुआ वही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से मुसलमान चुन चुन कर उठाए गए और उठाने वाली आपकी प्यारी दुलारी मोहतरमा कांग्रेस थी। मुल्क की तारीख़ में जितने भी कांड, हादसात, कत्ल, आम फसादात, मुस्लिम कशी हुई, उनमें चंद एक को छोड़कर बाकी सब कांग्रेस के दौरे हुकूमत में उसकी शय पर हुई। हाशिमपुरा मामला हुआ या मुरादाबाद, अलगर्ज सभी के तार कांग्रेस से ही भिड़ते हैं। ये तल्ख हकीकत है, ये कड़वी हकीकत है कि भाजपा और आरएसएस को जन्म देने वाली, दूध पिलाने वाली, तरबियत के मराहिल से गुजारने वाली कांग्रेस ही तो है। इस पर जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर की किताब भी आ चुकी हैं, नाम है आरएसएस और बीजेपी की माँ कांग्रेस। इसे पढ़िए और अपनी आंखें खोलिए। बाबरी मस्जिद इन्हदाम, इसके बाद 2019 में कोर्ट का फैसला पर सबसे ज़्यादा खुशी कांग्रेस के दफ्तर में ही मनाई गई थी और बरजस्ता कहा गया कि आज कांग्रेस का ख्वाब पूरा हुआ, क्योंकि बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाला, मूर्तियां रखवाने वाला राजीव गांधी था। नाजरीन, सारे उमूर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही हुए हैं, बस भाजपा ने तो फल खाया है। मजहब के नाम पर भिड़ाने वाली सियासत अपना कर अपना उल्लू सीधा किया। यूपी में समाजवादी, मायावती वगैरह को सींचते सींचते कई दहाइयाँ गुजर गई, क्या मिला। वहीं आज़म खान है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, पार्टी को ओजे सुरैया पर लाया, कई बार इक़्तिदार में आई और आज उसे देखने वाला भी कोई नहीं है। शहाबुद्दीन की लाश को अहले खाना के हवाले करवाने के लिए तेजस्वी और उसकी पार्टी आगे नहीं आई, अपने ही काम आए हैं। आखिरकार अपने अंदर सियासत बेदार कीजिए और अपनी क़ियादत को मजबूत कीजिए, अपने और गैरों की पहचान रखिए। कहावत है कि अपना अपना ही होता है, अगर मारे तो भी मार कर छाए में डालता है, बरखिलाफ दूसरों के। सोचिए, जहां 70 साल गैरों को अपनाया, कुछ ही दिन सही अपनों पर ही भरोसा कीजिए। जब तुम पर बन आएगी तो अपने ही काम आएंगे। यही आपके सामने सीना सुपर होंगे और उनको सपोर्ट कीजिए। आने वाला वक्त कैसा होगा कुछ मालूम नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहां मुस्लिम अक्सरियत हैं वहां अपना नेता होना चाहिए, क्योंकि हिंदू बुज़दिल होता है। ये भीड़ में या ऐसी जगह हमला करता है जहां ये अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, महफूज महसूस करते हैं। मुस्लिम आबादी के अंदर हिंदू महफूज हैं, अगर मुसलमान तकलीफ भी पहुंचाए तो 10 हिमायत में खड़े हो जाते हैं, जबकि हिंदू इलाके में चंद मुस्लिम घर हों, 50 साल से रह रहे हों, अगर मुल्क के दूसरे कोने में लड़ाई तो बदला अपने पड़ोसी में रहने वाले मुस्लिम कुंबे पर उतारा जाता है। यही है हिंदू कौम की तंग नज़री। कुल मिलाकर कहने का मतलब और मफहूम ये है कि मुस्लिम अक्सरियती जगहों पर बिलखुसूस मुस्लिम इक़्तिदार में हों, ये ज़रूरी है और मुल्क के मौजूदा हालात ने ये बात अच्छी तरह समझा दी है। माना कि वो दूसरी पार्टी से हों या दूसरों के हाथों मजबूर हों, लेकिन जब जब बात मुस्लिम पर आएगी, जो इससे बन पड़ेगा हिमायत में ज़रूर कर गुजरेगा, खुलकर नहीं तो पस पर्दा तुम्हारी हिमायत भी करेगा, वगैरह वगैरह। नीज़ यही इलाके हालात की संगीनी में मुस्लिम छावनी का काम कर सकते हैं। हिंदू कोई भी कौम हो, यादव हो या पंडित, नेज़ नीची ज़ात के लोग भी हों, लेकिन आपके ख़िलाफ़ वो सब मिलकर एक हैं। इसी तरह नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव जी यूपी इलेक्शन में इत्तेहाद की बात कर रहे थे। नीज़ इशारों में मजलिस से इत्तेहाद की बात भी कही थी। ऐसे में किसी ने डिबेट में समाजवादी नेता से सवाल किया कि अगर मजलिस की मदद से तुम्हारी पार्टी इक़्तिदार में आई तो तुम मुसलमान नाइब वज़ीर आला तुम्हें मुसलमान का बनाना पड़ेगा। यादव ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। जो मुसलमान दोगला और मुनाफिक किस्म का होगा वही उसे झुटलाएगा,
कुछ इस तरह उसने कहा कि हम मुल्लाओं को वज़ीर बनाएंगे वगैरह वगैरह। अरे मुसलमानों, सोचो, जो यादव सिर्फ 8% हैं, उनके तेवर, उनकी सोच आपके बारे में ऐसी है। शहाबुद्दीन के मामले में उनकी कमीनगी खुलकर सामने आ गई। वो 25% मुसलमानों की सियासत में आने, नेता बनने से कितने नाला हैं। वो आपको कीड़े मकोड़े की शक्ल में देखना ही पसंद करते हैं। आज़म खान को खूब जो है तो यूज़ किया और अब टिश्यू पेपर की तरह उन्हें फेंक दिया गया। सबक देखिए, अपनों का साथ दीजिए, अपनी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। काश के ऐसा हो जाए कि गुज़िश्ता दिनों जब आज़म खान बीमार थे, उस वक्त खबर गर्दिश करने लगी कि ओवैसी साहब आज़म खान से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो यादव परिवार में खलबली मच गई। हालांकि ये लोग आज़म खान को देखने अभी तक के नहीं गए थे। अगर आज़म खान गुज़िश्ता हालात को मद्देनज़र रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी से मिल जाएं तो मुसलमानों को इस्तेमाल करने वाले लोगों का नशा उतर जाएगा। ये सिर्फ आपसे वोट चाहते हैं, बाकी उनकी नज़र में आप कुछ भी नहीं हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है, जिसे कुछ कहते हैं वो भी नहीं। याद रखिए, अभी तक के यही हुआ है, और जो अस्पताल पहुंचा है वो ज़िंदा वापस नहीं आने दिया गया। वापस आए और अब की बार ओवैसी के साथ मिलकर काम करें तो नताइज कुल्ली तौर पर न सही लेकिन देखने लायक तो ज़रूर होंगे, और दुश्मनों को भी यकीनन सबक मिलेगा। ये मन चाहिए है, बाकी होता रब चाहिए है। अब आप खुद समझदार हैं, आप खुद फैसला करते हैं कि आपको किसे वोट देना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।